हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है करल विधानसभा का, और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। और धन्यवाद इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतने का जो काम किया है, और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहल वो जीतने वाले नहीं हैं, और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। जब हम लोग बाजार देखते हैं तो महंगाई कहां पहुंच गई है। जहां हम लोग त्योहार में खुशियां मनाते हैं, हमारी महंगाई ने हमारे त्योहारों को भी बर्बाद कर दिया। जहां खुशी मनानी थी वहां दुखी होना पड़ रहा है। जिस तरीके से त्योहार हम लोग मनाते थे, आज महंगाई के कारण हम लोग त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। और न केवल महंगाई बल्कि हमारे नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी छीन लिए। मैं अपने नौजवानों को बधाई दूंगा, और खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंतोगत्वा झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है, नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है। नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है। पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली, उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे, और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। भारत और पूरे देश के लोग सौहार्द पसंद करते हैं। नेगेटिव, नकारात्मकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि नकारात्मक राजनीति से, नकारात्मक सोच से वो चुनाव जीत सकते हैं। जो ये डिवाइड एंड रूल का नारा था, जो अंग्रेज कभी देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये। उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये
स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है, बल्कि डिप्टी सीएम जो हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा, वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी या सरकार में बैठे लोग भी उनके नेगेटिव नारे के खिलाफ है? मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था वो भगवान विष्णु के नाम पर था, एकाना स्टेडियम। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया, हमें कोई शिकायत नहीं। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया, कोई शिकायत नहीं। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था, वहां भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता, विचार से योगी होता है।